हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ उसमें थर्ड पार्टी पेरेंट्स है या कोई रिलेटिव्स है जिनकी वजह से आपका रिश्ता जुड़ नहीं पा रहा है, तो उनकी कंडीशन आपके पेरेंट्स के साथ में आपके पार्टनर की कैसे चल रही है वो मैं आज देखने की कोशिश कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, आज न्यू मून है। अगर ना जो लोग एंसेस्टर हीलिंग जिनकी नहीं हुई है या जिनके काल सर्प दोष है, जो अपना काल सदोष का पूजा नहीं करा है, तो प्लीज़ करा लीजिए, नहीं तो अदरवाइज़ आपका यूनियन होने में बहुत टाइम लग जाएगा। और एंसेस्टरली हो सके आज तो न्यू मून के दिन हमें ना कुछ करना चाहिए। उनके नाम से किसी को खाना खिलाना चाहिए या उनके नाम से किसी को ग्रेन्स दाने में चैरिटी में देना चाहिए। देखो, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के कार्ड्स खोल रही हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड चल रहा है, तो हो सकता है कि उनकी फैमिली में कोई पर्सन, आपके पार्टनर के फैमिली में कोई पर्सन शायद ओल्ड एज है, जिनकी तबीयत बहुत ठीक नहीं है। हो सकता है उनके फादर भी हो सकते हैं कि उनकी एज के हिसाब से एज हो या ना हो, लेकिन उनकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लगती, ऐसे मुझे लग रहा है। तो वो एक हो सकता है कि थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेलिंग या इमोशनली उनको आपके पर्सन को ड्रेन किया जा रहा है। ये मुझे थोड़ा बहुत इससे इस कार्ड से थोड़ी एनर्जी ऐसे लग रही है। हो सकता है कि इस तरह की कंडीशन होने की वजह से घर में पेरेंट्स की भी एनर्जी थोड़ी डाउन हो रही है, वो भी थोड़ा लो फील कर रहे हैं, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये फॉर श्योर है। ये एनर्जी इस तरह की आ रही है। और ये देखो, 6 ऑफ वैंस का कार्ड आ रहा है, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स एंड टावर कार्ड आ रहा है। तो डेफिनेटली घर में एक मुझे टावर सिचुएशन अभी भी लग रही है। और जब टावर आता है ना, आप समझ के ही चलो 100% कुछ ना कुछ वहाँ पे होता ही होता है। या तो गॉड ऐसा कुछ सीन क्रिएट करता है या ऐसा कुछ उनकी लाइफ में मोमेंट्स आते हैं कि जो उनको मजबूर कर देते हैं कि है ना, सोचने के लिए कि आगे क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन डेफिनेटली मुझे लग रही है। और प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली एक सॉर्ड्स कार्ड आ जाता है, तो वहाँ पे क्या एक एज जैसा आ जाता है, मतलब समझ रहे हो, एक तीखा बना जाता है। तो वहाँ पे ये सॉर्ड्स, एक तो टावर गिर रहा है, ऊपर से सॉर्ड्स कार्ड है और ऊपर से 6 ऑफ वैंड्स। उसमें देखिए एक तरह से किस तरह से वैंड्स में एक इंसान आगे चल रहा है, उसमें से कितने सारे लोग पीछे एक साथ में झुंड में, तो सबके सब एक झुंड बना के रखे फैमिली वाले, ऐसे बोल सकते हो। आपके पर्सन एक अकेले, जो प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड हमारे बोलते हैं ना, एक अपनी तलवार लेके खड़े हैं फाइट करने के लिए, और ये अपनी तलवार को ओपन कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, इसने ये पर्सन अनटाई कर रहा है अपनी सोर्ड को। तो वो एक बोल सकते हैं एक बैटल के लिए तैयार हो रहे हैं, या ऐसे बोल सकते हो आपके पर्सन अपने पेरेंट्स के साथ में। एक्चुअली पेरेंट्स हमें कभी भी कार्मिक नहीं होते। अब जो लोग, बहुत लोग बोलते हैं हमारे पेरेंट्स कार्मिक है या हमारे सिबलिंग्स कार्मिक है, एक्चुअली वो हमारे पास्ट लाइफ कर्मा है, इसलिए हमको वो हमारी लाइफ में ऐसा बिहेव कर रहे हैं। बाकी पेरेंट्स के लिए हमको इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। जब आप होपुनोनो करोगे या अच्छा अपने पेरेंट्स को या सब कुछ ऐसे पॉजिटिव एनर्जी एवरीडे भेजोगे ना, तो उनकी भी फीलिंग्स आप धीरे धीरे इनर वर्क करते करते 8-10 महीने में आप उनको भी अपनी तरफ पॉजिटिव कर लोगे। मान के चलो, ये होता ही है, आपके कार्मिक भी आपके सोलमेट बन जाते हैं, लेकिन आपको बहुत डेडिकेटेडली उनके लिए पॉजिटिव सोचना पड़ता है। तो मुझे एक टावर मूवमेंट डेफिनेटली उनके घर में आते हुए दिख रहा है, या हो सकता है बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट एस्केलेट हो, क्योंकि ये एक बेस में कार्ड आ रहा है। आप देख सकते हो बेस में भी एक कार्ड है, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स में एक इंसान बीमार जैसे दिख रहा है, और वो इमोशनली एक उनको है ना ड्रेन किया जा रहा है आपके पर्सन को। तो वो ये सब चीज़ लेने को तैयार नहीं है अभी, वो उनके वो जो इमोशनल मैनिपुलेशन में या सब चीज़ों में आने वाले ही नहीं है। तो उनके घर में डेफिनेटली एक टावर सिचुएशन चल रही है, हो सकता है बहुत ज़्यादा तीखे आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हो, ये मुझे डेफिनेटली वहाँ पे दिख रहा है। और ये 6 ऑफ वैंड्स से तो डेफिनेटली बहुत, एक ही या नहीं, बहुत सारे लोग हैं उनके पेरेंट्स के साथ में जो आपके पर्सन को समझाने की कोशिश करते हैं या उनको ये आपसे दूर रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये बहुत सारे लोग मुझे एक साथ में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जस्टिस कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली आप लोग को समझ नहीं आएगी। अगर जस्टिस कार्ड आ गया मतलब आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा, इसमें नो डाउट। नो डाउट आप ये सोच के भी मत चलो कि आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर शनिदेव जहाँ जाते हैं, जो राइट होता है उनको राइट ही करते हैं, जो रॉन्ग होता है वो रॉन्ग होता है। ये टावर मूवमेंट्स भी आते हैं ना, ये सब उसी वजह से आते हैं, समझ रहे हो। जस्टिस कार्ड आ रहा है, एक है ना, बोलते हैं ना, एक कर्मा प्ले पे हो रहा है, कर्मा चल रहा है कि उनका जो जैसा कर रहा है, जैसा बो कर रहा है, जैसा सीड बो किया वैसा रिजल्ट उसको मिलेगा। अगर उनके पेरेंट्स उनके साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो वो तो होने वाला ही नहीं है।
और वो ज़बरदस्ती एक बार हाँ भी बोल दे, चलो थर्ड पार्टी में चले भी गए, अपने पेरेंट्स की वजह से शादी हो चुकी है उनकी, तो भी उनको ज़्यादा दिन वो रिलेशनशिप में रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि जस्टिस कार्ड आ रहा है। अगर वो थर्ड पार्टी में रिलेशनशिप में चले भी जाएंगे, शादी भी कर लेंगे ना, तो उनका डिवोर्स पक्का है, ऐसे समझ के चलो। तो जस्टिस कार्ड आ रहा है। और हाई प्रीस्टेस देखिए, ये एम्परर का कार्ड होता है, ये हाई प्रीस्टेस, मैं समझ रही हूँ हाई प्रीस्ट, और ये हेरोफेंट का कार्ड है, सॉरी ये हेरोफेंट का कार्ड है। इसमें देखो, ये डेफिनेटली जस्टिस कार्ड आ रहा है शादी के लिए। हेरोफेंट मतलब एक शादी का कार्ड होता है, एक इंस्टीट्यूशन का कार्ड होता है। तो डेफिनेटली ये जस्टिस कहाँ होगी, आपकी शादी के लिए होगी। अगर आपके पर्सन को ज़बरदस्ती शादी कराने का मजबूर की तरह, तो वो शादी नहीं करेंगे, क्योंकि ये जस्टिस वही है, वो जस्टिस गॉड उनको जस्टिस एक देंगे। अगर 1% समझ मान लिया, कितने लोगों की शादी हो चुकी है, बहुत लोग मेरे पास रीडिंग कराए हैं, उनके पार्टनर की अभी अभी 2 महीने पहले या 1 महीने पहले शादी हो चुकी है। अगर 1% भी मैं मान लूँ शादी हो गई है, वो रिलेशनशिप में वो हैप्पी नहीं है, और जस्टिस बता रहा है ये रिलेशनशिप डेफिनेटली ब्रेक होगा, डेफिनेटली डिवोर्स की तरफ बढ़ेगा। और 2 ऑफ पेंटिकल्स है इसमें, आप 2 ऑफ मतलब डाउट रखो ही मत, क्योंकि ये रिलेशनशिप डामाडोल होगा ही आगे चल के, समझ रहे हो। जो ये आपके पर्सन को बार बार कंटिन्यूअसली बोला जा रहा है कि किसी और पर्सन से शादी करने के लिए, उनको साथ में इन्वॉल्वमेंट करने के लिए, ये बहुत डेफिनेटली चल रहा है। लेकिन मुझे टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं, तो मुझे आपके पर्सन कम्प्लीटली रिजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि ये इसमें सोर्स का कार्ड आ गया ना, इसीलिए ये पर्सन डेफिनेटली वहाँ पे किसी भी एंगल से वो बोले ना हाँ बोल दे, तो मुझे बहुत डाउट लगता है कि वो हाँ बोल देंगे, समझ रहे हो। और आप जिनको गुरु मानते हैं ना, जिनको भी आप जिनकी गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं, गॉड आपको गुरु क्यों देता है लाइफ में, क्योंकि आपको राइट गाइडेंस देने के लिए टाइम पीरियड आता है, तो हमको एक अगर गाइडेंस देने के लिए गुरु देता है, तो गुरु की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और गुरु को भी ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए। क्योंकि जब गुरु, जैसे मेरे साईं बाबा गुरु है, अगर वो मुझे गाइडेंस नहीं देते, तो मैं आगे लाइफ में इतने साल तक नहीं निकाल सकती, क्योंकि वो वेरी फर्स्ट जैसे मुझे गाइड कर रहे हैं, तो हमको उनको ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए, जैसे भी आप उनकी हेल्प कर सकोगे। आप गुरु तो ये तो है नहीं साक्षात गुरु दे। साईं बाबा के आप सीरियल भी देखते होंगे, तो देखिए तो साईं बाबा क्या करते थे, लोगों से दक्षिणा लेके जाते थे। दक्षिणा क्यों लेके जाते थे, क्योंकि वो दक्षिणा लेके जाके वो है ना, लोगों की बोलते ना प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। वो दक्षिणा लेने का उनका मेन मोटिव वही था। तो हो सके तो अपने गुरु को अपनी है ना ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, जिस तरह से भी आप पे कर सकते हो। आपने देखा होगा जेन्स में कितने लोग अपने धर्म गुरु बना के रखे हैं, उनको इतने डेडिकेटली फॉलो करते हैं, क्योंकि उनका फेथ बहुत स्ट्रांग होता है अपने गुरु पे, और उनके नाम से सब कुछ करते हैं। गुरु को जो गुरु बोलते हैं वैसा ही करते हैं, तो वो फेथ उनका काम करवाता है। तो वैसा फेथ अपने गुरु पे रखोगे, आप ये गाइडेंस फॉलो कर रहे हो। अगर आज मैं आपको ये गाइडेंस दे रही हूँ, आपको फेथ 100% फेथ रखो कि नहीं मैम मुझे गाइडेंस दे रही है, तो मेरा फॉलो होगा, समझ होगा। और ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, तो आपका डेफिनेटली 100% आपका सच होगा। और जितना अगर गुरु का जितना हम कर सकते हैं ना, वो बोलते गॉड से पहले गुरु को पूछना चाहिए, समझ लो। और आने वाली पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा है, बहुत बड़ी पूर्णिमा होती है गुरु पूर्णिमा है। हो सके तो अपने गुरु को जितना ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हो, उनके नाम से दान कर सकते हो, अपने गुरु को ही आप कुछ दे सकते हो। मतलब उनके अगर आपको ऐसे साक्षात कोई गुरु है जिनको आप कुछ दे सकते हो, जैसे कुछ भी जो उनको पसंद है, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम गुरु को खुश करते हैं, मतलब गॉड को खुश कर रहे हैं। डिटैचमेंट का कार्ड आ रहा है। डिटैचमेंट में आप डेफिनेटली आप डिटैच हो रहे हो अपने पर्सन से, या बहुत टाइम से डिटैच हो, वो भी आपसे डिटैचमेंट फील कर रहे हैं। दोनों जन एक दूसरे से डिटैच्ड हो, लेकिन इसमें तो कोई बर्ड उड़ रहा है, समझ लो। इसमें एक फ्री अपने आप को फ्री कर रहे हो उस अटैचमेंट से। जब हम अटैचमेंट से फ्री हो जाते हैं, गॉड पे सरेंडर कर देते हैं ना कम्प्लीटली, तो गॉड अपने हाथ में ले लेता है, वो डिसाइड करता है आपकी डेस्टिनी। और जब गॉड डिसाइड करता है, वो राइट ही होता है, कभी भी याद रखना। बोलते हैं ना मन का हो तो अच्छा ना, मन का ना हो तो और भी अच्छा। तो उसमें गॉड कुछ अच्छा ही सोच के चलते हैं आपके लिए, और ये सोच के चलना कि वो कभी कभी गॉड का तरीका अलग होता है आपको वही चीज़ वापस दिलाने का। वो आपको ऐसा टेस्ट लेते हैं कि ये पर्सन कितना मुझ पर ट्रस्ट करता है, कि इसको ऐसे आपको ऐसे इल्यूजन होगा कि वो पर्सन कम्प्लीटली मेरी लाइफ से चला गया है, चला जाने वाला है। लेकिन आपको ये टेस्ट होगा, उस वक्त आप गॉड को कोसते हो, कि गॉड को अपने गुरु को गुस्सा करते हो, मेरे साथ में ऐसा क्यों, वैसा अगर आप बोलते हो ना, तो आपका वो टेस्ट में फेल होते हो। आप गॉड पे फेथ रख के चलते हो कि आई हैव कंप्लीट फेथ इन यू गॉड, मुझे पता है आप जो सोच रहे हो कुछ अच्छा ही सोच के कर रहे हो, इसमें भी कुछ अच्छा निकल के आएगा। वो मुझे पता है, मेरा पसंद मेरा ही आएगा, मेरे पास ही आएगा, समझ रहे हो। ये आपको बोलना पड़ेगा। रीच आउट आपके पर्सन डिटैच करेंगे, कम्प्लीटली डिटैच करेंगे ना, तभी आपके पर्सन आपको रीच आउट करेंगे। और तभी ये बोलते हैं 333 का कार्ड आ रहा है, देखो 11 का कार्ड आ रहा है, इसमें पे जस्टिस का कार्ड है, और 33 का कार्ड आ रहा है। तो उसमें गुरु की 3 नंबर गुरु से रिलेटेड होता है, जुपिटर का कार्ड होता है। तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप ब्लॉसम होगा। ये कहना ये नर्चर का मतलब, लेकिन
आप बोलते ना एक नरिशमेंट होगा, इस रिलेशनशिप की एक नरिशमेंट होगी। तो ये नरिशमेंट हो रही है आपके रिलेशन की। आप डिटैचमेंट करते हो ना, आप ये मत सोचो कि आप अपने पार्टनर से दूर हो रहे हो। आप डिटैचमेंट कर रहे हो मतलब आप अपने पार्टनर को अपनी तरफ और खींच रहे हो, उनको मजबूर करोगे अपनी तरफ आने के लिए, ये याद रखिएगा। बेस ऑफ द कार्ड है हॉस्टिलिटीज़। अभी मैं आपको बोल रही हूँ, आपके एक पर्सन एकदम तैयार तलवार लेके खड़े हो चुके हैं। ये इसे भी 8 नंबर का कार्ड है, शनि का कार्ड है। तो डेफिनेटली जस्टिस करने के लिए आपके पर्सन खड़े हो गए हैं, उनके खिलाफ, आपके पेरेंट्स के खिलाफ एक्शन लेने के लिए खड़े हो गए हैं। वो उनकी किसी भी एंगल से कोई भी बात को सुनने वाले नहीं है, फॉर श्योर। और ये यिंग यांग है, अगर किसी का ये अगर मैस्कुलिन फैमिली अभी भी बैलेंस नहीं है तो आप लोग प्लीज़ बैलेंस कीजिए, कि एंजल ऑफ बैलेंस बोल रहे हैं आपको कि आपको बैलेंस करना ही है। ये चीज़ आप बैलेंस करोगे तभी आप जर्नी में आगे बढ़ सकते हो। तो आप अपने आप को बैलेंस रखिए, और कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी ट्रिगर आए तो ना मत घबराइएगा, क्योंकि अभी न्यू मंथ चालू है। तो हो सकता है काफ़ी लोगों को ट्रिगर्स मिल सकते हैं अभी इस टाइम पे। तो आपको वो ट्रिगर्स को मैच्योरिटली हैंडल करना है। आपको ट्रिगर आए तो आपको फर्स्ट कॉन्शियसनेस आनी चाहिए कि ये ट्रिगर आया है, अब मुझे कैसे हैंडल करना है इसको। गॉड पे सरेंडर कीजिए कि गॉड प्लीज़ गाइड मी, ऐसा ट्रिगर आया, अब मैं क्या करूँ। तो आपको ना उनका गाइडेंस डेफिनेटली मिलेगा। हीलर ऑफ द एजेस, डेफिनेटली हीलिंग चल रही है आप लोगों की, कि हीलिंग डेफिनेटली फॉर से 516 नंबर का कार्ड होता है। तो देखो हार्ट में किस तरह से एक रोशनी आ रही है। तो डेफिनेटली आप लोग के हार्ट की हीलिंग हो रही है। बहुत दर्द है, जो वो दर्द आप लोग का डेफिनेटली एक हील हो रहा है, इस तरह से आप बोल सकते हो। तो ये हीलिंग होने दीजिए, हीलिंग अच्छे के लिए हो रही है। जो भी हीलिंग हो रही है आप लोगों की, ये हीलिंग अच्छे के लिए हो रही है। पता नहीं लोगों कितने लोगों को मेरी गाइडेंस समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, लेकिन आप लोग मुझे जैसे मुझे साईं बाबा गाइड करते हैं, मैं उसी तरह से आप लोगों को बताती हूँ कि वैसे ही गाइड करना है मुझे। तो ये देखो, मैं बोल रहा हूँ अब हाउस का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली हाउस में बहुत ज़्यादा उनके हाउस में टेंशन जैसे चल रही है, मुझे ऐसे लग रहा है। उनके घर में एक टेंशन जैसे सिचुएशन हो सकता है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, उनके घर में बहुत डिस्कशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन मुझे उनके घर में लग रही है। और ऑफिशियल पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऑफिशियली ये बात पता चलेगी, अभी नहीं पता चली तो आपको ऑफिशियली पता चलेगी आपके पर्सन के थ्रू। वो आपको वेट कर रहे हैं आपको बताने का, किसी ना किसी तरह से आपको डेफिनेटली पता चलेगा। और जो लोग इनर वर्क करते हैं ना, उनको 8-10 महीने हो जाते हैं, 7-8 महीने हो जाते हैं ना, उनको ऑटोमेटिकली फील होने लग जाता है उनके पर्सन के साथ में क्या हो रहा है। अभी उनके आपको अंदर से फील होने लग जाएगा, हाँ कि मेरे पर्सन के साथ में ये हो रहा है। आपको ये इंट्यूशन आने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैसेज कुछ ना कुछ मैसेज मुझे आपके पर्सन की तरफ से आते हुए दिख रहा है, या तो 5D कम्युनिकेशन आओ या 3D कम्युनिकेशन आओ, कुछ भी कम्युनिकेशन आओ, लेकिन आपको अपने पर्सन से मालूम पड़ जाएगा कि उनके घर में ऐसी कोई सिचुएशन उनके साथ में चल रही है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। देखिए एक कार्ड है मून का है, तो मैं मून के हिसाब से एक निकाल लेती हूँ, पहले मैं देख लेती हूँ। आज न्यू मून है, तो उसके हिसाब से मून क्या बोलना चाहता है, तो मैं उसके भी एक निकाल लेती हूँ। देखती हूँ अगर मून की मैं रीडिंग कर सकती हूँ एक और, तो मैं करूँगी, हो सकेगा तो। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आपने जो भी नेगेटिविटी है वो उसमें निकाल दीजिए, कि आपको नेगेटिविटी रिलीज़ करने का, क्योंकि मून फुल मून ऐसा आते हैं तो हमारी नेगेटिविटी रिलीज़ होती है, तो अभी आप हील होंगे। आपको एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है, आपको लाइफ में थोड़े एडजस्टमेंट्स करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो, जो भी करना है वो करो। और टाइम फॉर हीलिंग, देखो वापस आ रहा है, 2 बार आपका हीलिंग का कार्ड आ चुका है। देखो हीलिंग ऑफ द एजेस का कार्ड आया, तो टाइम फॉर हीलिंग, तो हीलिंग डेफिनेटली आप करते रहिए अपनी। पर्सनल इशू रीचेज अ रिजोल्यूशन। आपका जो भी पर्सनल इशू है घर में, या कुछ भी प्रॉब्लम है, वो आपके बोलते हैं वो इशू सरफेस पे आते हैं इस टाइम पे, वो इशू रिजॉल्व होने के टाइम आ रहे हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो डेफिनेटली आपका एक रिजोल्यूशन मुझे आते हुए दिख रहा है, और हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में भी कुछ रिजोल्यूशन, मुझे उनके जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनके पेरेंट्स में, उनका एक रिजोल्यूशन मुझे निकलते हुए दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।